तो दोस्तों कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूं 2 मूवी रिलीज हो चुकी है, जो एक कॉमेडी लव ड्रामा मूवी है। आपको जरूर पसंद आएगी। तो इस वीडियो में मैं इसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम मोहन शर्मा को देखते हैं, जो अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि एक मुस्लिम लड़की जिसका नाम था सानिया, वह उससे लगभग 16 साल की उम्र से ही प्यार करता था और अब उससे शादी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ न कुछ दिक्कत हो जाती थी जिससे उसकी शादी हो नहीं पाती। तो आज हम देखते हैं कि मोहन सानिया को एक बहुत बड़े बाबा के पास लेकर आता है। दरअसल उनसे पूछना था कि क्या उसके जीवन में शादी का योग लिखा है। तो यहाँ पर वह बहुत सारी सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद बाबा के पास पहुँचता है और उनसे सारी समस्या बताता है। तभी बाबा का कहना था कि वह उनकी शादी नहीं करा सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म से हैं। अगर उसने शादी करा दी तो लोग उसे ही बहुत पीटेंगे, इसीलिए बाबा मना करता है। बट सानिया उससे लड़ पड़ती है और कहती कि चाहे जो भी हो वह मोहन से शादी करके रहेगी। तभी बाबा बोलता है कि अगर उसके भाग में शादी नहीं लिखा होगा तो चाहे कुछ भी कर लो, शादी हरगिज नहीं हो सकती। लेकिन सानिया नहीं मानती, वह घमंड में चूर थी और कहती है कि वह भगवान के लिखे को बदल कर रख देगी। वेल यहाँ पर सानिया बाबा की बात भी नहीं सुनती और तुरंत वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वह रजिस्ट्रार ऑफिस पहुँचते हैं, जहाँ पर उसका दोस्त हब्बी कुछ भिखारियों को गवाह बना कर लाया हुआ था, जिसे देखते ही मोहन को थोड़ा अजीब सा लगता है। बट वह क्या करता, क्योंकि उसको दूसरे गवाह नहीं मिलते, इसीलिए उनको ही पकड़कर रजिस्ट्रार ऑफिस पहुँचाता है। वहाँ पहुँचते ही मेन बंदे से बोलते हैं कि उन्हें शादी करनी है। बट यहीं पर पता चलता है कि वह उसके पास कई बार आ चुके थे और हर बार उनकी शादी नहीं हो पाती थी, क्योंकि दोनों के फादर वहाँ आकर हंगामा शुरू कर देते थे, जिससे शादी नहीं हो पाती थी। तो आज भी बिल्कुल वैसा ही होता है। हम देखते हैं कि फिर से दोनों के फादर वहां आ चुके थे और दोनों ही शादी से इनकार करते हैं। उनका कहना था कि वह दूसरे धर्म में अपने लड़के और लड़की की शादी नहीं होने देंगे। वे अब वह घर आते हैं तो वहां पर एक तरफ मोहन अपने पापा से लड़ रहा होता है। उसका कहना था कि चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन वह शादी तो सानिया से ही करके रहेगा। वहीं सानिया का भी यही कहना था। फिलहाल सानिया के अब्बू उसकी शादी महमूद नाम के लड़के से कराना चाहते थे, वही मोहन के पिता उसकी शादी मीरा नाम की लड़की से कराना चाहते थे। उसके बाद मोहन एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वह सानिया के पिता मिर्जा के पास आकर ये कहता है कि वह अब अपना धर्म बदलना चाहता है, यानी वह अपने प्यार को पाने के लिए मुस्लिम बनने को भी तैयार था। बट मिर्जा नहीं मानता। उसका कहना था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वेल यहाँ पर मिर्जा मना कर देता है। बट उसके घर वाले उसे फोर्स करते हैं कि जब मोहन अपनी मर्जी से फैसला लिया है तो इसमें क्या दिक्कत है। और रही बात सानिया की, तो उसने यहाँ तक कह दिया था कि अगर उसकी शादी मोहन से नहीं हुई तो वह जहर खा लेगी, इसीलिए वह तैयार हो जाते हैं। वेल आज उनकी शादी का दिन था। बट दिक्कत ये थी कि उधर महबूब भी बारात लेकर आ रहा था, तो उसे कैसे रोका जाए। अब मिर्जा उसे कॉल करके ये बताता है कि वह बारात लेकर ना आए। ये सुनते ही महमूद गुस्सा होता है, बट मिर्जा उसे मना करके फोन कट कर देता है। और हम देखते हैं कि जो भी रिश्तेदार महमूद के साथ अब वह मोहन के पास पहुंच चुके थे। इसके बाद मोहन बारात लेकर आता है और खूब धूमधाम से शादी करता है। बट जब चेहरा देखने वाली बात आती है तो यहाँ पर कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि ये लड़की सानिया नहीं थी बल्कि रूही थी। क्योंकि सानिया के पिता मिर्जा ने उसे नहीं बताया था कि मोहन ही महमूद बनकर आ रहा है, इसीलिए सानिया सोचती है कि महमूद उससे शादी करने आ रहा है, इसीलिए वह घर से भाग जाती है। तभी जब मोहन उसके फादर से पूछता है कि तुमने उसे नहीं बताया था, तो वह कहता है कि उसे सरप्राइज देना चाहता था। वेल यहाँ पर तो बहुत बड़ा कांड हो चुका था। मोहन रूही को अपनाना नहीं चाहता था, क्योंकि सानिया से जो प्यार करता था, इसीलिए वह तलाक लेने की बात करता है। बट काजी मना करता है। उसका कहना था कि इतनी जल्दी तलाक नहीं हो सकता और इसके लिए लड़की का भी मन होना चाहिए। अब रूही से पूछा जाता है तो रूही का कहना था कि अगर उसकी ये शादी टूटी तो वह ट्रेन के नीचे आकर मर जाएगी, क्योंकि पहले ही उसका 3 बार तलाक हो चुका है और अब वह नहीं करेगी। तो यहाँ पर बहुत मजबूरी में मोहन रूही को अपना लेता है। उसके बाद वह वहाँ से जैसे ही बाहर निकलता है तो इतने में उसके सर पर कोई डंडा मारता है, जिससे मोहन बेहोश हो जाता है। और जब उठता है तो देखता है कि उसकी शादी मीरा से हो चुकी थी। दरअसल उसके माँ बाप ने उसे बेहोश करके जबरदस्ती मीरा से शादी करा दी
देती थी। अब ये जानते ही मोहन बहुत गुस्सा होता है, बट मीरा भी उसको अपना पति मान चुकी थी। तो जब मोहन उसे अपनाने को नहीं बोलता है तो वह भी कहती है कि ट्रेन के नीचे आकर मर जाएगी। वेल मोहन भी उसे अपना लेता है। इसी बीच वह सानिया को कॉल कर रहा था, तभी जब उससे बात होती है तो वह बिना सुने उसको बताती है कि वह क्रिश्चियन बन गई है, इसलिए अब वह फटाफट गोवा आ जाए, दोनों वहाँ पर शादी कर लेंगे। और ये कहते ही फोन कट कर देते हैं, यानी मोहन की बात नहीं सुनते। मोहन तो इधर 2 शादियां करके परेशान था, बट वह सानिया से भी शादी करना चाहता था, इसीलिए वह अपने पिता से बहाना करता है कि उन्होंने जो उसको डंडा मारा था उस वजह से ज्यादा दिक्कत हो गई है, इसीलिए वह गोवा जा रहा है इलाज कराने के लिए। तभी उसका पिता मीरा को भी साथ ले जाने को बोलता है, यानी जबरदस्ती उसके साथ मीरा को भी भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वह मिर्जा के पास पहुंचता है तो वहां भी वह बहाना करने की कोशिश करता है, बट गलती से उसके फोन से रूही को पता चल जाता है कि वह गोवा जा रहे हैं, इसलिए वह भी तैयार हो जाती है। यानी मोहन फिर से बुरा फंस चुका था। अब हब्बी और वह मिलकर एक प्लान बनाते हैं, उसके हिसाब से दोनों को अलग अलग फ्लाइट से ले जाएंगे और उन्हें एक ही होटल में रखेंगे। अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो हब्बी भी उन्हें संभाल लेगा। तो हम देखते हैं कि वह जैसे गोवा पहुंचकर होटल में रुकते हैं तो पहले ही दिन मीरा और रूही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी हब्बी उन्हें एक साथ देख लेता है और यहाँ पर वह उनके पास जाकर ये बताता है कि वह दोनों के पति का दोस्त है, जिससे वह खुश होती है और उसके साथ बीच पर घूमने लगते हैं। रही बात मोहन की तो वह चर्च में था और सानिया को ढूंढ रहा था क्योंकि उसका फोन बंद था। वहीं इधर होटल में ही एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम था जेमी। वह कुछ ग्रुप बनाकर लड़कियों की रक्षा करती थी, या यूं कहें कि जब भी उन्हें लगता कि कोई लड़का लड़की को धोखा दे रहा है तो वह उसे भगा देती थी। तो अभी भी वह एक लड़की को भगा देती हैं। उसके बाद उनकी नजर हब्बी पर पड़ती है जो 2 लड़कियों को घुमा रहा होता है। अभी देखकर उनके मन में ख्याल आता है कि उसे भी उनसे अलग करना पड़ेगा। तो जब जेमी उनके पास जाती है तो मीरा और रूही उसे बताती है कि वह हब्बी के साथ बहुत खुश है। यानी उनके बताने के हिसाब से जेमी सोच रही थी कि हब्बी दोनों का पति है। उसके बाद मीरा और रूही का ड्राइवर उन्हें चर्च जाने को बोलता है जहाँ पर शादियां हो रही थी, तो वह भी तैयार हो जाती हैं। हालांकि जब हब्बी को पता चलता है तो वह मना करता है क्योंकि उसे पता था कि शायद वहाँ मोहन भी हो सकता है, बट वह नहीं मानती और जबरदस्ती वहां पहुंच जाती हैं। उसके बाद वह जैसे चर्च पहुंचते हैं तो उनको मोहन देख लेता है और छुपने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक और लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम था जेनी और उसकी आज शादी थी, बट जिस लड़के से शादी होने वाली थी वह उसे शादी करने को मना कर देता है, जिससे वह सदमे में आकर बेहोश हो जाती है। इतने में उसके पास मोहन पहुंच जाता है। अब वह उसे संभालता है, लेकिन दूसरी तरफ मीरा और रूही उसे बार बार दिख रही थी, जिससे वह उनसे बचते बचाते जेनी के साथ चर्च में पहुंच जाता है जहां पर कई जोड़े एक साथ खड़े थे। अब मोहन वहां से भाग भी नहीं सकता था क्योंकि इसके पीछे दोनों खड़ी थी, इसीलिए जो फादर बोलता गया वह कहता गया। हालांकि मोहन सोच रहा था कि ये सब प्रेयर का ही पार्ट है, बट ये नहीं पता था कि उसकी शादी हो रही है। यहाँ पर मोहन की जेनी से भी शादी करा दी जाती है, यानी 3 शादियां। अब वह और बुरा फंस चुका था। तभी वह चर्च के फादर से मिलता है और उनसे सारी सच्चाई बताता है। उसका कहना था कि अपने प्यार को पाने के चक्कर में उसकी 3 शादियां हो गई। अब वह सानिया से शादी करे कि नहीं करे। तभी फादर उसे मना करता है, बट मोहन वहां से भाग आता है और हब्बी के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि वह तीनों बीवियों को कैसे रखेगा। अब वह भोपाल चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि मोहन ने जेनी को एक नए घर में शिफ्ट किया था और वहीं पर एक पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है जिसका नाम था डेविड और वह जेनी का बड़ा भाई था। ये जानते ही मोहन की हवा टाइट हो जाती है क्योंकि मोहन ने जो चर्च के फादर को अपनी शादियों के बारे में बताया था ना, तो उसने सारी बातें डेविड को बता दी थी। इसलिए डेविड उसे ढूंढने भोपाल तक आ गया था, जबकि वह मोहन ही था। अब मोहन को हर हाल में डेविड से भी बचना था, यानी जो भी उसे मिलता मुसीबत में ही पड़ता। उसके बाद वह अपने घर आता है तो देखते हैं कि उसके घर किन्नर आए थे। वह नाचते हैं, गाते हैं और 50,000 की डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर उन्हें 50,000 दे दिया जाता है, बट थोड़ी ही देर में वहाँ मिर्जा आ जाता है। उसके बाद वह अपने घर आता है तो देखता है कि उसके घर किन्नर आए थे। वह नाचते हैं, गाते हैं और 50,000 की डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर उन्हें 50,000 दे दिया जाता है, बट थोड़ी ही देर में वहाँ मिर्जा आ जाता है। वह मोहन को महमूद कहकर बुला रहा था। तभी उसका पिता कहता है कि
आखिर उसके घर के सामने महमूद किसे कहा जा रहा है। तभी वह कवर अप करते हुए बताते हैं कि उसने महमूद बनकर उससे उधार लिया था। वेला मोहन मिर्जा के पास पहुंचता है और उसके साथ उसके घर जाता है और उसे बहुत समझाता है कि वह उसके घर पर ना आए, क्योंकि उसने अभी रूही से शादी वाली बात अपने घर वालों को बताई नहीं है। तो यहाँ पर मोहन उसे समझाता है, पर देखता है कि उसके भी घर पर वही किन्नर थे। वह देखते ही मोहन को समझ जाते हैं कि इसने दो शादियां की है, इसलिए मोहन को ब्लैकमेल करते हुए 55,000 रुपये ले लेते हैं। अब हम जेनी को देखते हैं, जो मोहन को बताती है कि उसका कल बर्थडे है, इसलिए वह अपने पेरेंट्स को बुला ले। तभी डेविड भी कहता है कि हाँ उसके पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं, बट मोहन उन्हें बताता है कि उसके माँ बाप पुलिस में थे और कुंभ के मेले में खो गए। ये जानकर डेविड शॉक था कि पुलिस में होकर कोई कैसे खो सकता है। तो वह कहता है कि ठीक है, पहले वह 3 शादियों वाले को ढूंढेगा, फिर उसके पेरेंट्स को। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि रूही रोजा रखने वाली थी, इसलिए मोहन मिर्जा के साथ कपड़े खरीदने जाता है। वह वहां पर कपड़े चेंज कर ही रहा था कि इतने में वहां डेविड आ जाता है। मोहन उसे देखते ही अंदर छिप जाता है। अब डेविड को ये पता चल चुका था कि जिसने शादियां की है उसका नाम महमूद है, तो वह महमूद कहकर बुला रहा था। मोहन को लगता है कि वह पकड़ा गया, बट वहीं पर मॉल के अंदर एक बंदा था, उसका नाम था महमूद, तो वह उससे मिलने आया था। वह यहाँ पर किसी तरह मोहन बचकर भाग जाता है। अब रास्ते में ही जैसे ही वह घर आ रहा था, तभी मीरा उसे बताती है कि वह पूजा का सामान लेते आए। वेला मोहन महमूद बना था, टोपी भी पहनी थी, तो वह वैसे ही पूजा का सामान लेने चला जाता है, जिसे देखकर दुकान वाला हैरान था। बट दिक्कत तो तब होती है जब बगल में ही उसका पिता भी सामान ले रहा था। मोहन उन्हें देखते ही अपना मुंह बिगाड़ कर भाग जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हब्बी की सरलीन के साथ शादी होने वाली थी, तो वह शादी की बात करने के लिए सरलीन के घर गया था और साथ में मोहन को भी लेकर गया था। पहले तो वहां सब कुछ ठीक ही चल रहा था, बट अचानक जेमी आ जाती है। वह हब्बी को देखते ही पहचान जाती है कि इसने तो 3 शादियां की है, जिससे सरलीन के फैमिली वाले भड़क जाते हैं। बट मोहन और हब्बी किसी तरह उन्हें समझा लेते हैं। उसके बाद डेविड मोहन और हब्बी को पुलिस स्टेशन बुलाया था, जहां पर वह देखते हैं कि चर्च का फादर भी मौजूद था। दरअसल वह उस आदमी का चेहरा तो नहीं देखा था, तो डेविड फादर के लिखे हुए कन्फेशन को पढ़ने को बोलता है, यानी वह मोहन को ही पढ़ने को कहता है। अब मोहन फंस चुका था, अगर जरा भी बोला तो फादर उसे पहचान जाता, इसीलिए वह सोच में पड़ जाता है कि क्या करे। तभी डेविड हब्बी पर सारा इल्जाम लगाता है और उसे पढ़ने को बोलता है। तो जब हब्बी पढ़ता है तो फादर कहता है कि ये नहीं है, यानी ये लड़का वो नहीं है। अब हब्बी उनसे पूछता है कि आखिर उस पर शक कैसे हुआ। तो यहाँ पर पता चलता है कि जेमी ने ही पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखी थी, इसलिए डेविड ने उस पर शक किया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मोहन के पास, जहाँ पर वह पूजा कर रहे थे। तो मोहन आज बुरा फंसने वाला था, क्योंकि सेम ही टाइम पर रूही भी रोजा के लिए उसका इंतजार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जेनी का भी बर्थडे था, तो मोहन किसी तरह पूजा खत्म करके जेनी के पास पहुंचता है। अब वह वहां पर बर्थडे विश करने के बाद केक खाने में देरी कर रहा था, क्योंकि रोजा खोलने में 5 मिनट बचा था। तो वह 5 मिनट तक उनको अपनी बातों में फंसाता है, फिर केक खाता है। उसके बाद जब सुबह रूही के पास आता है, तो वहां वह एक बच्चा लाई थी जो उसके खाला का था। तो वहीं दूसरी तरफ मीरा भी उससे बच्चा पैदा करने की डिमांड करती है। उसके बाद अगले दिन देखते हैं कि मीरा स्कूल में थी, दरअसल वह स्कूल टीचर थी। तो वहीं पर रूही भी अपने खाला को बेटे को लेकर आती है एडमिशन के लिए। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। तो रूही उसे बताती है कि उसका बेटा थोड़ा कमजोर है, इसीलिए उसे संभाल लेना। तभी मीरा बोलती है कि एक काम करो, उसे उसके घर ट्यूशन लेने भेज देना। यानी यहाँ पर एक और मुसीबत आने वाली थी, क्योंकि वह लड़का मोहन को अच्छी तरह से जानता था। तभी मीरा फोन करके मोहन को स्कूल बुलाती है ताकि वह उसे पिकअप करे। बट जैसे ही मोहन स्कूल पहुंचता है तो अचानक उसके सामने रूही आ जाती है। अब मोहन जल्दबाजी में किसी तरह रूही को ही लेकर भाग जाता है। तभी मीरा उसे कॉल करके बताती है कि बाबूजी चले गए। अब मोहन दौड़ते हुए अपने घर आता है, तो देखता है कि मीरा रोमांस के मूड में थी। दरअसल बाबूजी मार्केट गए थे। वे लोग रोमांस करने लगते हैं, इतने में वहां रिजवान आ जाता है जो रूही के घर पर था। वह मोहन को देखकर पहचान जाता है। तभी मोहन उसे झूठ बोलने का इशारा करता है। तो किसी तरह वह यहाँ पर मीरा को समझाते हैं और फिर मोहन रिजवान को बीच नदी में ले जाकर उसे बहुत समझाता है कि वह इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगा, नहीं तो वह अपनी जान दे देगा। वेल यहाँ पर मामला किसी तरह संभल जाता है। उसके बाद मोहन मीरा के साथ स्कूल आता है, बट वहाँ ब्लड डोनेट कैंपेन चल रहा था।
तो मीरा उसे ब्लड डोनेट करने को बोलती है। तो हम देखते कि मोहन सबसे पहले मीरा के कहने पर ब्लड डोनेट करता है। तभी उसे रूही भी वहां देख लेती है। अब वह भी उसे ब्लड डोनेट करने को बोलती है। तो मोहन दोबारा महमूद के नाम से ब्लड डोनेट करता है और फिर वहां पर जेनी भी मौजूद थी। वह भी तीसरी बार मोहन से ब्लड डोनेट करवाती है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। वहीं जो शख्स लिस्ट में उसका नाम लिख रहा था ना, वह समझ जाता है कि उसने 3 शादियां की है, इसलिए वह मोहन को ब्लैकमेल करते हुए हर महीने 50,000 मांगता है। बट मोहन देने को तैयार नहीं था, इसीलिए वह सबके सामने स्टेज पर चढ़कर उसकी सच्चाई बता देता है। और जब मोहन को स्टेज पर बुलाया जाता है तो वह उसे देखकर उसकी तीनों बीवियां हैरान थी। बट मोहन अपनी सच्चाई बताते हुए भी जबरदस्त स्पीच देता है। उसका कहना था कि वह भारत है क्योंकि उसने सभी धर्मों को अपनाया है। हालांकि यहाँ पर फिर भी वह सबको चकमा दे देता है, यानी तीनों पत्नियों को शक नहीं होता है। अब मुसीबत टली ही थी कि इतने में वहाँ सानिया भी आ जाती है। वह देखता है कि सानिया उसे पहचानती भी नहीं। उसके बाद वह उसका पीछा करते करते उसके घर तक आ गया था। तो वहाँ पर एक सरदार से पता चलता है कि सानिया का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे वह सब कुछ भूल चुकी है। और जब वह गिल साहब को मिली तो वह उसे अपना लिए। गिल एक बहुत बड़ा आदमी था। तो मोहन सानिया से प्यार करता था, इसलिए उसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह फिर से उससे प्यार करता है। और हम देखते हैं कि सानिया भी उससे शादी करने को तैयार हो जाती है। वेल अब गिल उनकी शादी फिक्स कर देता है, जिससे वह बहुत खुश थे। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है, क्योंकि डेविड पुलिस स्टेशन में चर्च का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। तभी वह देखता है कि एक शख्स रोजी नाम की लड़की को किडनैप कर रहा है। तो वह उसे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। तो पता चलता है कि वह महमूद था और उस दिन उसने सानिया को किडनैप किया था। अब महमूद मोहन की सच्चाई बताता है कि वह 3 नाम यूज कर रहा है और 3 शादियां कर चुका है। बट उसे समझ नहीं आता। इतने में वही बंदा आ जाता है जो ब्लड डोनेट के समय मोहन को मिला था। अब वह डेविड को विद प्रूफ सारी सच्चाई बताता है, यहाँ तक कि सबकी फोटो भी दिखाता है, जिससे डेविड को पता चल चुका था कि मोहन ने उसकी बहन के साथ भी धोखा किया है। वेल अब वह तीनों लड़कियों को पुलिस स्टेशन बुलाने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ उसके घर वाले परेशान थे। वह बार बार हब्बी को फोन लगा रहे थे, बट वह उनको भगा देता था। तभी मिर्जा मोहन के घर आता है और उसके पिता को सारी सच्चाई बताता है कि उसने उसके बेटी रूही से शादी की है। वे अब वह मोहन के बारे में जान चुके थे। वहीं दूसरी तरफ मोहन मॉल में अंगूठी खरीदने आया था, तो वह अपनी माँ का कार्ड यूज करता है, जिससे मिर्जा और उसके फादर को लोकेशन मिल चुका था। अब वह उससे मिलने मॉल जाते हैं। वही मॉल में मोहन छुप रहा था, क्योंकि वहाँ रूही और मीरा और जेनी भी मौजूद थी। वह उनसे छिपकर सामने ही बैठा था कि तभी वहाँ डेविड आ जाता है। उन्हें बोलता है कि वह अपने हस्बैंड की फोटो दिखाएं। अब वह अपने फोन में फोटो दिखाती हैं, जिससे पता चलता है कि सबका हस्बैंड सेम था, यानी यहाँ पर मोहन का भांडा फोड़ चुका था। वेल अब डेविड उन्हें सारी सच्चाई बता देता है, जिससे वह गुस्सा में थी। इतने में माल के अंदर हब्बी भी आ जाता है। तो मोहन तो बचकर भाग जाता है चौथी शादी करने के लिए, बट हब्बी मॉल के अंदर ही फंस चुका था, क्योंकि डेविड और सभी लड़कियां उसका पीछा करने लगते हैं। हम देखते हैं कि हब्बी स्कूटर लेकर भागता है, वहीं ये भी उसका जीप से पीछा करते हैं। और रास्ते में मिर्जा और मोहन के पिता भी मिल जाते हैं। अब वह एक साथ मिलकर हब्बी का पीछा कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वह पीछा कर ही रहे थे कि उनको मोहन मिल जाता है, बट वह सरदार बना हुआ था, जिससे वह उसे पहचान नहीं पाते। मोहन उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर हब्बी का पीछा कर रहा था और यहाँ पर वह सिद्धू की आवाज में उनसे पूछता है। तो वह बताते हैं कि मोहन ने 3 शादियां की है। हालांकि डेविड उसे देखते ही गोली मारने को कहता है, बट उसका बाप मना करता है और औरतों को भी मंजूर नहीं था। अब मोहन उनसे कहता है कि उसे माफ कर दो। इतने में वह हब्बी की गाड़ी को टक्कर मार देता है, जिससे वह पकड़ा जाता है। बट मोहन भाग चुका था। वह सानिया के घर जाता है, जहां पर उसकी शादी की तैयारी चल रही थी। वह सानिया से जैसे ही शादी करने की कोशिश करता है, इतने में वहां सभी पहुंच जाते हैं और शादी रोकने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि सानिया को भी याद आ चुका था, बट जब उसको पता चलता है कि मोहन ने 3 शादियां कर ली, तो वह बहुत दुखी होती है। अब यहाँ पर मोहन उन्हें बताता है कि उसने अपने प्यार के लिए सभी धर्मों को अपनाया है और सबकी जान बचाई है। वह चाहता तो भाग भी सकता
चाहता था, बट उसने किसी के वचन के लिए अपनाया तो किसी की बीमारी के लिए। तो यहाँ पर वह काफी इमोशनल बातें करता है और हब्बी भी इमोशनल तरीके से समझाता है, जिससे सभी मान जाते हैं और मोहन की शादी करा दी जाती है। उसके बाद एक और लोचा हो जाता है। दरअसल शादी में मोहन बेहोश हो जाता है, तो जब वह हॉस्पिटल में उठता है तो तब वहाँ उसकी माँ उससे 5वीं शादी करने की रिक्वेस्ट करती है कि उसने बचपन में ही उसकी एक लड़की से शादी फिक्स करा दी थी। वेल अब हम उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम था सिमरन। वह मोहन से शादी करना चाहती, बट वह वहां से भाग जाता है और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है।